रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। श्रावस्ती जनपद से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दुकान में रखे झोले से सामान निकालते वक्त एक युवक को जहरीले कोबरा ने डस लिया, जिससे 3 घंटे के भीतर ही उसकी मौत हो गई। मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। गरीब किसान के 5 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, जिनके सिर से अब पिता का साया उठ चुका है। सर्प के काटने के बाद परिवार के लोग अस्पताल के बजाय किसी तांत्रिक के पास ले गए, जहां तांत्रिक भी उपचार नहीं कर पाया। उसके बाद जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है का चक्कर छोड़कर सीधे अस्पताल ले जाते तो सही समय पर इलाज हो जाता और युवक की जान भी बच सकती थी। वहीं डसने के बाद भी कोबरा का खौफ समाप्त नहीं हो रहा है। करीब आधा दर्जन कोबरा सर्प अभी भी उसी जगह पर आतंक मचा रहे हैं, जिन्हें ग्रामीणों के द्वारा लाठी डंडे के बल पर भगाया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद में बाढ़ और बरसात कहर बनकर सामने आई है। बाढ़ बरसात की वजह से जीव जंतुओं में भी खलबली मची हुई है। बाढ़ की वजह से सर्पों के बिल में पानी भर गया है, जिसके कारण जहरीले सर्प अब लोगों के घर और दुकानों में छिप कर बैठ गए हैं और लगातार इंसानों के शिकार कर रहे हैं। बीते 1 सप्ताह में जनपद में आधा दर्जन लोगों की मौत सिर्फ सांप के काटने से हुई है। इकौना थाना क्षेत्र के दहावर कला गांव निवासी इंद्रजीत 40 वर्ष पुत्र राम मिलन गांव में चक्की मशीन चलाते हैं। उनके चक्की मशीन के आसपास राप्ती नदी के कारण बाढ़ का पानी भरा हुआ है। रोजाना की भांति जब वह मशीन चलाने के लिए दुकान में गए तो झोले में मशीन का कुछ सामान रखा हुआ था, जिसे निकालने के लिए उन्होंने झोले में हाथ डाला। वैसे ही सर्प ने उन्हें डस लिया। देर रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद जब गांव पहुंचा तो चारों ओर कोहराम मच गया। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंद्रजीत अपने पीछे 5 नाबालिग मासूम बच्चों को भी छोड़ गया है, जिन्हें अब कोई कमा कर खिलाने वाला नहीं है। इंद्रजीत की पत्नी भी मंदबुद्धि की बताई जा रही है। मृतक का परिवार अब योगी सरकार से कुछ आर्थिक मदद मांग रहा है। वहीं कोबरा का आतंक अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन कोबरा अभी भी चक्की मशीन के अंदर ही घर बनाकर बैठे हैं, जिन्हें बार बार ग्रामीण लाठी डंडे से भगाने का काम कर रहे हैं। ये बताओ कि जिनकी मौत हुई है सांप काटने से, कौन है आपके रिश्ते में? जेठ। अच्छा, कैसे हुई मौत बताइए? सांप के काटने से। कैसे, पूरा बात बताओ। कहाँ गए थे? वो पालेसर चलाने गए थे और वही उसी थैला में सांप था और उसी में हाथ डाले रिंच निकालने के लिए और मौत हो गई। अच्छा, इनके परिवार के बारे में बताइए कि इनका परिवार कैसा है, कितने लड़के बच्चे हैं? इनके परिवार में 4 बिटियाँ हैं। एक तो शादी करने लायक है और 3 छोटे छोटे हैं। बीबी है, वो भी दिमाग के कुछ पैदल है, मंदबुद्धि है। हाँ। अच्छा, तो लड़के बच्चे सब छोटे हैं अभी? हाँ, सब छोटे, बस यही सब है जो दिखाए आपके आगे। यानी इनके परिवार में अब कोई कमाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, कोई कमाने वाला नहीं, कोई भी नहीं है। और 5 बच्चे हैं पूरा परिवार में? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। 4 लड़की। अच्छा, हाँ। तो आप लोग कुछ शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कुछ? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, बस इस जो भी प्रशासन करे बस बच्चे के लिए कर दे, बच्चे के लिए जो भी है कर दे। लड़की जवान है, शादी करनी। हाँ, एक तो शादी करने लायक है, तो प्रशासन से यही है कि कुछ इनका भी कर दे। अपना रोज की तरह पालेसर चलाता था, पालेसर ही चला रहा था। उसमें झोले में बगल में रखा हुआ था कुछ सामान निकालने के लिए, उसमें अपने हाथ डाला और उसी में सांप ने काट लिया। अच्छा। इसके बाद उसको दवाई कराने के लिए पयागपुर लेकर गए, लेकिन वहाँ कुछ जो है उसको आराम नहीं हुआ। वहाँ से बहराइच लेकर गए, बहराइच अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। कितने बजे घटना हुई है? ये कल शाम 5 बजे के टाइम की लगभग घटना है। सांप कहाँ छुपा बैठा हुआ था? ये झोले के अंदर बैठा था। झोले के अंदर बैठा था? जी, थैले के अंदर। अच्छा, मृत्यु कितने बजे कहाँ पर हुई? ये मृत्यु बहराइच हुई है लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच। और नाम बताइए मृतक का? इंद्रजीत पुत्र राम मिलन। अच्छा, तो बॉडी पोस्टमार्टम हो गई? हाँ, पोस्टमार्टम करा करके हम अभी लोग लेकर आए हैं, लगभग 1 घंटा हुआ। योगी सरकार की तरफ से बताया गया है कि सर्पदंश से जो मौतें होगी उसके लिए सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए आपने लेखपाल वगैरह को सूचना दी? लेखपाल को हमने सूचना दी है और लेखपाल अपनी रिपोर्ट लिखकर भी लेकर गए हैं, आए हैं, जांच वाँच करके ले गए। अच्छा, इस परिवार के बारे में बताइए कि परिवार की स्थिति कैसी है? बहुत अत्यंत गरीब परिवार है। 4 बच्चियाँ हैं और 2 बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं।
और एक तरीके से परिवार समझिए तो बहुत ही गरीब परिवार है, जिसकी अब क्या हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत अत्यंत गरीब। शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं या सांसद हैं, जो भी कुछ हो सके प्रशासन के द्वारा इनकी मदद तत्काल की जाए, क्योंकि बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार है, बच्चे अनाथ हो गए हैं अब और कोई इनकी कमाने वाला नहीं बचा। कोई कमाने वाला नहीं है, और बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, और जो इनकी पत्नी है वो भी दिमाग भी उसका कुछ संतुलन में नहीं है लगभग, ये मान के चलिए। इसलिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत दयनीय स्थिति है। इसकी सूचना आपने राजस्व निरीक्षक को दी, वो यहाँ गांव में आए कि नहीं जी आए? लेखपाल आए हैं। आए, कुछ लिखा पड़ी हुई जी है? जी।